मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। लॉकडाउन और पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। रसोई गैस की किल्लत के बाद क्या वाकई लॉकडाउन लगेगा और पेट्रोल पंप से डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा? मालेगांव शहर समेत दीगर इलाके अभी रसोई गैस की किल्लत से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि आज पेट्रोल और डीजल की किल्लत और लॉकडाउन की अफवाह से शहर के सभी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। मालेगांव शहर में और ताल्लुके में भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और जियो और नायरा समेत दीगर कंपनियों के 50 से ज़ायद पेट्रोल पंप है। आज सुबह से इन सभी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार और ट्रक भी शामिल है। लोगों में यह अफवाह तेज़ी से गश्त कर गई कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है और आनन फानन पेट्रोल पंपों पर कतारें लग गई। ये बात सच है कि ईरान बमुकाबला अमेरिका इसराइल में हो रही जंग का असर आलमी सतह पर दिखाई दे रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे मुल्क की मरकज़ी और रियासती हुकूमत ने अवाम को ये यकीन दिलाया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और इक़्तिदार में बैठे सियासी जमातों के बयानात भी कुछ इसी तरह के आ रहे हैं। मगर इसके बरअक्स मुल्क के हालात ज़मीनी सतह पर नज़र आ रहे हैं। गैस के लिए लंबी लंबी लाइन और अब पेट्रोल के लिए हाहाकार। क्या अवाम ये समझ नहीं पा रही है कि हुकूमत इन्हें यकीन दिला रही है? क्या अवाम का भरोसा हुकूमत पर से उठ गया है? ये सारे सवालात हमारे जहन में या अवाम के जहन में है। खैर छोड़िए हुकूमत की बातों को, हम मालेगांव शहर की बात करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में रोज़ा रख कर चिलचिलाती धूप में सिलेंडर के लिए बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन को भी लंबी लंबी कतारों में देखा। क्या ये सच्चाई नहीं थी? और अब पेट्रोल डीज़ल के लिए लंबी लंबी लाइनें, वो भी पूरे शहर के पेट्रोल पंप पर। क्या ये सच्चाई नहीं है? शहर की आवाम परेशान है। मसला बहरहाल हुकूमत का है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की जानिब से ज़िला कलेक्टर को एक ख़त लिखकर इस बात का शक ज़ाहिर किया गया कि आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल कंपनियों ने वक्त पर सप्लाई नहीं दिया तो मुश्किल दरपेश आ सकती है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की जानिब से लंबी लंबी कतारों की सफाई में ये कहा गया कि पेट्रोल भरने के लिए लोग पेट्रोल पंप पर भीड़ कर रहे हैं। जो शख्स हमेशा 200 का पेट्रोल लेता था वो आज 1000 रुपये का पेट्रोल डाल रहा है। पेट्रोल पंप आम दिनों में एक टैंकर पेट्रोल फ़रोख्त करता था, आज इसका एक टैंकर चंद घंटों में फ़रोख्त हो जा रहा है। और कंपनी की जानिब से अगर टैंकर आने में देरी हो रही है तो फिर पेट्रोल पंप बंद रखने पर डीलर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शहरियों को रसोई गैस और डीजल पेट्रोल वक्त पर और मुकम्मल मिलेगा। लोगों में एक अफवाह उड़ी है कि कल से लॉकडाउन लगेगा या पेट्रोल मिलेगा नहीं। इस वजह से बहुत सारे इसमें लोग पेट्रोल पंप पे इकट्ठा होकर पेट्रोल भरा, जो 100 रुपये का लेता था वो 500 रुपये का भर रहा है। इस वजह से मालेगांव शहर के बहुत सारे पंप ये ड्राई आउट हो गए और इस वजह से जो पंप में अभी पेट्रोल डीजल है उस पंप पे लोग गर्दी कर रहे हैं और ये सब रश है। लेकिन परिस्थिति सामान्य। आज भी हमारे कल भी हमको टैंकर मिला था, आज भी टैंकर निकला है, टैंकर ऑन द वे है। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि अफवाहों पर ध्यान मत दो, पर्याप्त पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पे उपलब्ध है।
मालेगाव शहरात आज सकाळपासून पेट्रोल पंपांवरती प्रचंड गर्दी झाली. त्या गर्दीमुळे मालेगाव शहर आणि तालुक्यात जवळपास 55-60 पंप आहेत. त्या गर्दीमुळे अशी अफवा सोशल मीडियावरती झाली की काही लॉकडाऊन लागणार आहे किंवा पेट्रोल डिझेल भेटणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी प्रचंड गर्दी सर्व पंपांवरती केली. त्यामुळे बरेच सारे पंप ड्राय आऊट झाले. म्हणजे सेल दुप्पटीने, तिप्पटीने, 4 पटीने वाढला. 3 दिवसाचा एक पंपवाला साधारण इन्व्हेंटरी ठेवतो पंपामध्ये, तर 3 दिवसाचा सेल एकाच दिवसात जास्त गर्दीमुळे गेल्या म्हणून पंप ड्राय आऊट झाले आणि लोक त्यामुळे पॅनिक झाले की पेट्रोल डिझेल भेटत नाही. तशी काही परिस्थिती नाही. पेट्रोल आणि डिझेल भेटून राहिलं. कालही आमच्याकडे माझं एक टँकर आलं होतं. आताही टँकर ऑन द वे आहे. उद्याही भेटेल. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत चालू आहे.